सब कुछ हो, लेकिन अगर एक स्त्री के, एक पत्नी के, एक लड़की के जब शादी होती है, अगर उसकी कोख से एक पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं दिया तो इस समाज की औरतें पता नहीं उसे क्या क्या गालियां देती हैं। जब तारा घर से निकलती है तो कोई उसे बांझ बताती है, कोई उसे कमजोर बताती है। ये सब देखने में तारा को अच्छा नहीं लगता है। तारा अपने पिया से बोली, पिया राज्य पाट धन धाम ये सब है, इसका क्या होगा? कुछ भी नहीं है मेरे पास अगर संतान नहीं है। अरे कहने लगी, पिया मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि पुत्र जन्म ले और जन्म लेने के बाद बना रहे। वो पुत्र जन्म लेने के बाद बेशक मर जाए, मुझे कोई दुख नहीं होगा। महाराज मेरे का लाल पैदा हो जाता। और बोली, सुनो सोनियो, जिंदगी की अवस्था गई और न कोई संतान भई। जिंदगी की अवस्था गई ना कोई संतान भई। बोले तारा सुनो, पुत्र देना और ना देना, बोला पुत्र देना और ना देना ये तो मर्जी है भगवान की। पुत्र देना और ना देना ये तो मर्जी है भगवान की। ये तो मर्जी है भगवान की। याद रखना मेरे भैया, तारा आज रोने लगी। और जब तारा रोती है, कहती है, पिया मैं ये नहीं चाहती हूँ कि पुत्र जन्म ले बना रहे, लेकिन जब लोग बांझ के नाम से बुलाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन विधाता मैं तो ये कहूँगी कि तू ऐसा दुख किसी को मत देना जो किसी के संतान न दे, ऐसा किसी के लिए मत करना। तारा आज रो रही, हरिश्चंद्र से दुख नहीं देखा गया। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को बड़ा प्यार करते थे, हरिश्चंद्र से दुख नहीं देखा गया। हरिश्चंद्र का पेड़ की छाया में बैठ करके वन में अकेले रोए, अकेले रोए। क्यों? स्त्री के सामने रोएंगे तो स्त्री और ज्यादा रोएगी, स्त्री का दुख और बढ़ेगा। हरिश्चंद्र अकेले रोए, और जब अकेले रोए तो वहां वरुण देव का आना हुआ। और जब वरुण देव का आना हुआ तो वरुण कहने लगे, हरिश्चंद्र तुम क्यों रोए, क्या बात है? अरे एक राजा का, एक जो प्रजा का राजा है वो ही रो सकता है, तो अपनी प्रजा को सुखी कैसे देख सकता है? क्यों रोए तुम, क्या बात है हमें बताइए। तो उसी समय हरिश्चंद्र बोले, मैं नहीं रोते, मेरी पत्नी घर में रोती है। बोले तुम्हारी पत्नी रोती है? भला क्यों रोती है तुम्हारी पत्नी? बोले मेरे आंगन में कोई संतान नहीं है इसलिए मेरी पत्नी रोती है। बोले तुम्हारे आंगन में पुत्र पैदा हो जाएगा, ये फल लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि तुम्हें उस पुत्र की बलि देनी पड़ेगी। तुमने यही तो कहा कि पुत्र जन्म लेने के बाद बेशक मर जाए, तुम्हें उस पुत्र की बलि देनी पड़ेगी। मंजूर हो? बोले मंजूर है।
पत्नी को फल खिलाया, कोई बात नहीं बताई। आंगन में पुत्र ने जन्म लिया। और एक बात याद रखना मेरे भैया, अगर तुम्हें जिंदगी में अति खुशी हो तो कभी मनाना नहीं चाहिए। क्यों? अति खुशी कभी किसी की रहती नहीं है। आज खुशियां तारा मनाती है, क्यों मनाती है? जिस इंसान को जिंदगी की आस ही टूट जाए कि मुझे ऐसी चीज नहीं मिलेगी, और वो चीज मिल जाए भैया, तो खुशी किसे नहीं होगी? हर किसी को होगी। तारा आज प्रसन्न हुई, हरिश्चंद्र ने दान लुटाए, बड़े मगन है हुआ क्या गौर करना।